बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जहाँ ममता नहीं होती वहाँ व्यवहार बढ़िया होता है, जहाँ ममता होती है वहाँ इलाज भी बढ़िया नहीं होता। डॉक्टरों के घर में कोई बीमार होता है तो वह दूसरे डॉक्टरों को बुलाता है। घर वालों की सेवा करने का पुण्य नहीं होता, क्योंकि पुण्य को ममता खा जाती है। अगर आप शरीर को मैं मेरा नहीं मानो तो शरीर को अन्न देने वाला भी पुण्य होगा। मेरापन ही आपके पुण्य का धर्म का नाश करने वाला है। संसार से संबंध जोड़ो तो दुखों का पार ही नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़ो तो सुखों का पार ही नहीं है। सेवा करने के लिए दुनिया हमारी है और लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। सत्संग की वाणी को हम सुने नहीं, उसको ग्रहण करें। क्या ग्रहण करना किसको कहते हैं? ग्रहण जीवन में उतारना है, हाँ? दिल में उतारना है उस बात को। कैसे उतारें? उतारना किसको कहते हैं? दीदी देखो, आप सोच रहे हो कि मैं याद कर लूं उस वाणी को, सुन लूं अच्छे से और सोचूं कि हाँ आज अच्छी बात सुनी, और किया मैंने कुछ भी नहीं। क्या अभी आप बोलते रहो इस शरीर को नहलाना है, फिर नहलाओ ही मत। रोज नहलाना चाहिए। सत्संग में सुना है शरीर की सफाई रखनी चाहिए, कपड़ों की सफाई रखनी चाहिए, पर न शरीर को नहलाया न कपड़े धोए। क्या क्या समझ में आया? वो काम करने पड़ेंगे ना। तो आप सत्संग में जो सुनते हो फिर बता देते हो, पर करते वैसा नहीं हो। इसका उदाहरण कौन बताएगा? जल्दी से बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ। दीदी सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पर उसको अपने जीवन में उतारना, अपने उस पथ पर चलना, जैसा गुरु ने कहा, गुरु वचनों पे चलना। तो कैसे चलेंगे, कब चलेंगे? चलने का अर्थ क्या होता है, पहले अर्थ को समझो। उस अर्थ समझ में नहीं आएगा जब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। जो हमें कहा जाता है दीदी सत्संग में, हाँ उस पर ध्यान देना है। हाँ, उसको करना है। सेवा सिमरन साधना क्यों कहा जाता है? हमने सेवा भी सुन ली, सिमरन भी सुन लिया, साधना भी सुन ली, पर हमारा मन हुआ जितनी देर हम आंख बंद करके बैठ गए, उसको तो हमने साधना मान लिया। घर के जितने काम करे उसको हमने सेवा मान ली। क्या सेवा किसको कहा जाता है? निष्काम सेवा किसको कहा जाता है? यदि आपके अंदर अपने खुद के काम है और आपके सामने कोई सेवा आती है तो आप क्या करोगे उसके लिए? जो सामने से सेवा आती वो करनी चाहिए। हाँ, वो करना है हमें। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हम ऐसा सोचते हैं? क्या हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं आती जो हमारे अंदर पड़ी हुई होती हैं, कि जो हम घर से सोच के आते हैं कि आज मुझे ये काम करके आना है अपना घर का? कोई समझ पा रहा है बात को? सेवा को महत्व देना, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। जब तक सेवा नहीं होगी तीनों, तब तक आपने सत्संग सुना ही नहीं है। या आप अपनी मर्जी का कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, भगवान के गुरु के हिसाब से नहीं चल रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो।
تو اس کا परिणाम कितना है, जितनी देर आपने सुना, या आप अपनी मर्जी से, जैसे आपको किसी के साथ बैठना है 2 घंटे तो आप बैठ जाओगे, अपने तरीके से उसका सलूशन निकाल लोगे, जिसके पास नहीं बैठना है उसके लिए वैसा सलूशन निकाल लोगे कि सत्संग में ऐसे बोलते बैठना नहीं चाहिए, और जिससे पास बैठने का मन है तो कह देंगे क्या हो गया सत्संग कही तो ऐसे तो बैठना भी चाहिए। हम अपने आप अपना मन माना सलूशन निकाल लेते हैं, इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको वाणी को सुनना और समझना नहीं कहते। सत्संग की भाषा ही अलग है, खुद को मिटाना ही पड़ेगा, मन को मारना ही पड़ेगा। जब तक मन है, जब तक संसार है, मन है जब तक संसार है, मन नहीं है तो संसार भी नहीं। मन नहीं का क्या मतलब हुआ, मन नहीं है इसका क्या अर्थ समझे हम? दीदी मन के मते ना चले, मन जैसे कहे। अभी हमने बोला कि हम मन के मते ना चले, ये सत्संग की वाणी है, पर हमारा जब सामने कोई काम आता है तो हम तो मन के ही मते चलते हैं। हम किसको महत्व देते हैं पहले? तो ऐसे हमने गृहस्थी त्यागी थोड़ी है कोई, घर का काम तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, कोई और कर देगा, सत्संग का क्या है, इतने जने हैं। समझ में आ रहा है? पर आपने अपने मन में सोचा है ऐसा, तो आपने सेवा तो करी नहीं, पाप कर्म और कमा लिए क्या? पाप कर्म कैसे? सोचने से, गलत सोचने से, गलत सोचने। तो सत्संग में मौन में रहना है, उसको ध्यान से सुनना है, सेवा सिमरन साधना को समझना है, और जैसे हमारे सामने कोई परिस्थिति आए उसी समय हमको वैसा ही बनना है। क्या? तब आपको भगवान के दर्शन कन कन में हो जाएंगे। जो सुनते आए हैं पैदा हुए उस दिन से कि कन कन में भगवान है, पर उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, फिर आपको भगवान के ही दर्शन होंगे, और तो कोई है भी नहीं। एक आपने सुना है भगवान है, एक आपको दर्शन भी हो रहे हैं, वो है मन का मरना। मन है ही नहीं, जब मन नहीं है तो कौन है? फिर तो भगवान ही है, क्योंकि ना आपके अंदर क्रोध रहा, ना लोभ है, ना मोह है, न इच्छा है, न कामना है, न अहंकार है, सब आपके अंदर से खत्म हो गए, क्योंकि मन मुआ तो जग मुआ, जब मन नहीं है तो जग भी नहीं है। अब आपका मन आनंद और शांति में रहते हो, और जिस तरीके की परिस्थिति हो उसी में ही अपने आप को डाल लेते हो। ये सत्संगियों के लिए बात है, जो सत्संग में आता है वाणी सुनता है उसके लिए है। अभी हम कहेंगे घर के लोग ऐसे चले, वो सत्संग नहीं सुनते हैं, उनको नहीं पता क्या करना है, वो अपने हिसाब से ठीक है। पर हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारा मन चंचला नहीं होना चाहिए, इच्छाधारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मन फिर हमें परमात्मा से जुड़ने नहीं देगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए इसको जगत से हटाना ही पड़ेगा, और जगत से हटाने के लिए आपको कोई खाना पीना थोड़ी छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, खाली क्रोध अहंकार लोभ मोह क्रोध ये सारी चीजें छोड़नी है, और ये भी छोड़नी नहीं है, इनका रूपांतर समझ जाओगे तो ये आपके भीतर शत्रु है, वैरी है, जो आपको परमात्मा से नहीं जुड़ने दे रहे, आपको ठंडक नहीं लेने दे रहे। आप शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, वो क्यों नहीं लेने दे रहे आपको? वो तो आपके अंदर ही है, पर क्यों नहीं लेने दे रहे? क्योंकि वो अनंत इच्छाएं क्रोध लोभ ये सब आपके अंदर चल रहे हैं, और वो आपको किस तरीके से घेर लेते हैं कि कुछ अच्छा सोचने ही नहीं देते। विचारधाराओं का सत्संग, विचारधाराएं बदलनी है,
اور وہ بدلنے کے لیے خالی بولنے سے نہیں بدلی جاتی وچار دھارائیں، بڑی پربل ہے. جیسے بھگوان نے گیتا میں کیا کہا، میری جو پرکرتی ہے بڑی دستور ہے، بڑی پربل ہے، اس کو لانگنا بہت کٹھن ہے. یہ ابھی آپ 1 گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ اپنے اندر اپنے سے بیٹھ کے دیکھو، اپنے وچاروں کو دیکھو دھیان سے، کیا کیا آ رہا ہے، اور آپ کو روک پا رہے ہو کیا نہیں ان کو، ان پہ کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں آپ کا. آپ کے ہی ہیں وہ، کسی اور کے نہیں ہیں. آپ کے اوپر کون حاوی ہو رکھا ہے، آپ سوچو دیکھو اس کو، کون ہے آپ کی رکاوٹ. جب آپ کو پتا چلے گا کہ میں کہاں ہوں، تھوڑی دیر میں گھٹن ہو جائے گی. کیونکہ سچ تو سچ ہی رہے گا نا، کہ آپ غلط چیزوں کے اندر گھوم رہے تو وہ سچ دکھائی دے گا، پھر وہ گھٹن دکھائی دے گی. پر یدی آپ نے پکا من کر ہی لیا کہ اس من کو تو مجھے مارنا ہی ہے، تو پھر یہ مر بھی جائے گا، پھر یہ نہیں جائے گا جگت میں گھومنے، اور جائے گا تو واپس آ جائے گا. واپس آنے کا ارتھ ہے ست کے ساتھ ہی جڑا رہے گا. آپ ستسنگ کو صحیح طریقے سے نہیں اٹھاؤ گے جب تک، اپنی من مانی کرو گے کہ کہہ دیا کہ من اپنے آپ آ جائے گا مڑ کے، تو اس کا مطلب آپ اپنے طریقے سے مت جوڑ لینا. سیوا سمرن سادھنا تو کرو نہیں، من گیا تو کیا ہو گیا آپ پہ ہی آ جائے گا. یہ آپ نے سن لیا بس، پر ہم نے نہ سیوا کری، نہ سمرن کیا، نہ سادھنا کری. یہ 3 باتیں آپ کیوں نہیں یاد کر پاتے؟ من مڑ گیا تو آ جائے گا واپس، یہ یاد ہے تو آپ من مانی کر رہے ہو، پھر آپ اپنے من کے متے چل رہے ہو. من جھکنے کو تیار ہی نہیں ہے کسی طرح سے بھی. اور جب تک من کھڑا ہے تو سنسار بھی آپ کا کھڑا ہوا چاروں طرف، آپ گھرے ہوئے چاروں طرف سے. آپ نے کبھی دیکھا اپنے آپ کو کہ آپ گھرے ہوئے؟ سمجھ میں آتی ہے یہ باتیں؟ اور بنا بات کی، جن سے آپ گرے ہوئے ہو انہوں نے آپ کو نہیں گھیر رکھا، آپ نے ان کو پکڑ رکھا ہے، تو وہ چھوٹ نہیں رہے آپ سے. کیوں نہیں چھوٹ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ریل آپ کی اتنی گہری ہو چکی ہے، اس کو نکالنا وہاں سے، کیسٹ کو خالی کرنا کٹھن ہے. اس کے لیے بہت سادھنا چاہیے، بہت سمرن چاہیے. جب تک سادھنا سمرن نہیں ہوگا، ویراگ نہیں آئے گا من کو، تب تک وہ استھتی نہیں بنے گی. ویراگ یہ نہیں لینا کہ کھانا چھوڑ دیا، کپڑے چھوڑ دیے، کچھ چھوڑنا نہیں ہے. ویراگ کا ارتھ ہوتا ہے کہ من کی من مانی نہ چلے، میری چلے، من کی نہیں چلنی چاہیے. جو صحیح ہے میں وہی کروں. من اپنے طریقے سے اپنی کہانی بنا کے اور اس میں آپ کو گھماتا رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ باتیں کہ من کیسے آپ کو گھماتا ہے اپنے طریقے سے؟ دیکھو ایک اور پہلے بھی یہ وانی چلی تھی، آج پھر بتا دوں. کوئی بھی گھر سے جب چلتے ہیں تو دیکھتے میرے یہ چیز دکھ رہی ہے، میرا یہ دکھ رہا ہے، میرا وہ دکھ رہا ہے، اور آپ کو گھر میں بٹھا دیتا ہے، یہ درد ہے، یہ درد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ وہ آپ کو ساتھ ٹھگی ہو رہی ہے. آپ گھر میں رہو گے تو درد اور بڑھے گا، اور نکل آؤ گے تو وہ درد ختم ہوتا جائے گا. اپنے من کو مضبوط بناؤ کہ میں اتنا تو چلنا ہی چاہوں گی، اتنا تو مجھے چلنا ہی چاہیے. یہاں تو میرا کوئی اسکوٹر بھی نہیں کرنا ہے، ایک پیسہ بھی نہیں لگ رہا، اور ایک چلنے کے لیے بھی من کو گھر میں بٹھا دیا میں نے. یہ من روکتا ہے. بولنا کہ گھر میں بھی تو درد ہے پیر میں، تو وہاں جا کے ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. تو وہ درد کس میں تھا؟ پیر میں. اور میں نے کہاں بٹھا رکھا تھا اس کو؟ دماغ میں. کیونکہ وہ تو سب جگہ ہے جہاں پر بھی یہ شریر رہے گا. کون نہیں لے کے آیا؟ تمو گن، تامسی پرورتی. یہ جاگرت اوستھا کی ودھی ہے کہ آپ جاگ جاؤ اندر سے، کہ آپ کی رکاوٹیں کیا کیا ہے. آپ کو ہی پتا ہوگا رکاوٹیں کہاں سے آ رہی ہے، کون سی ہے. تو اپنا دشمن خود مت بنو. کیا؟ اپنے شترو مت بنو خود کے، اپنا ادھار کرو.
इस समय मानुष तन मिला हुआ है, बहुत कीमती है ये। और हमारे अंदर की जो विचारधाराएं चेंज हो जाएगी, शुद्ध पवित्र हो जाएगी, इसी को ही कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। संसार से वैराग हो जाए, इसको ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वैराग का अर्थ खाना पीना छोड़ना नहीं है, जितनी शरीर को जरूरत है उतना अंजल शरीर को देना है, और अच्छा देना है, ताजी देना है, सात्विक देना है। और सुनो, बासी भोजन नहीं देना, झूठा भोजन नहीं देना, मिर्च मसाले का नहीं देना। आपके पास तो बहुत चॉइस है, अच्छी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, पर समझने की जरूरत है। शरीर संसार निरंतर बदलते हैं, परमात्मा कभी नहीं बदलते। परमात्मा की प्राप्ति चाहना मात्र से होती है, उसकी प्राप्ति में संसार की चाहना ही बाधक है। अभी अभी आप सुन रहे थे, वही सत्संग में सुन लो। अब संसार की चाहना ही बाधक है। मनुष्य भोगों में कितना ही रच पच जाए तो भी परमात्मा की चाहना मिटती नहीं, प्रत्युत दब जाती है, क्योंकि वह सत्य है। सत्य को आप दबा सकते हो पर मिटा नहीं सकते। जैसे आप हर एक बात में यह सोचते हैं कि अधिक लाभ कैसे लें, ऐसे ही मानव शरीर, सत्संग, गीता, संत महात्मा आदि जो मिले उससे अधिक लाभ कैसे ले, ऐसा विचार करें। सत्संग में जो जो सुगम बातें दिखे उन्हें चुन लो और अपने जीवन में उतारो, फिर कठिन बातें भी सुगम हो जाएंगी और परिणाम में परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो संत मिले हैं उनसे पूरा लाभ ले लो तो आगे और मिल जाएंगे। जो मिला है उससे अधिक से अधिक लाभ उठा लो। मोटर के प्रकाश से जितना मार्ग दिखता है उतना तय कर लो तो आगे बढ़ जाओगे और ठीक लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। परमात्म प्राप्ति के लिए सामग्री की कभी नहीं है, कमी नहीं है, केवल उसकी चाहना होनी चाहिए। पारमार्थिक मार्ग में भगवान कमी रखते ही नहीं। बछड़ा तो एक थन से दूध पीता है, पर भगवान ने तो चारों थनों से दूध देते हैं। बालक की चिंता माँ करती है, बालक नहीं। भगवान सदा से हमारी माँ है। रहित न प्रभु चित, चूक किए ही करत, सुरती से बार हित ही। मानस में 29 का तीसरा। ऐसा आदर करने वाला संसार में कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। मानस में 12 का एक किस्कंदा कांड। परमात्मा की 2 प्रकृतियां हैं, क्षर जड़ और अक्षर। चेतन क्षर की साधना कर्म योग है, अक्षर की साधना ज्ञान योग है, और पुरुषोत्तम परमात्मा की साधना भक्ति योग है। कर्म योग तथा ज्ञान योग संसार से असंग करते हैं और भक्ति योग भगवान से अभिन्न करता है। देखो, तीनों का ही जरूरी है। ज्ञान सहित भक्ति हो, ज्ञान सहित वैराग हो, और ज्ञान सहित ही ज्ञान हो। यानी भक्ति ज्ञान सहित करेंगे तो वो भक्ति परमात्मा से जोड़ देगी हमें। जब भी हम भक्ति यानी परमात्मा से जुड़ने के लिए सिमरन करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं भगवान के लिए, तो उसमें अपनी न तो अहंकार वाली मैं लगाएं और ना ही उसमें संसार की कोई इच्छा जोड़ें, तो वो आपकी सेवा भक्ति परमात्मा से जुड़ जाएगी।
और कर तो आप ही रहे हो, सोचना है खाली। निष्कामता का परमात्मा के ऊपर भार है, मांगने के बाद तो आप बंदी बन ही गए। क्या इच्छा से बंध जाता है इंसान, निष्कामता से परमात्मा से फल आता है। तो आपको परमात्मा से फल मिले, इसके लिए आप छूट जाओ, कोई इच्छा मत रखो, निस्वार्थ होके कर्म करो, निस्वार्थ, निष्काम प्रेम। आप जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो करो संसार में। जल्दी उठना, घूमना, शरीर को वो खाना देना जो ये हजम कर सके, ताजी। आप पहले शरीर को ठीक करो, फिर मन को ठीक करने के लिए आपको भगवान की शरणागति लेनी ही पड़ेगी। क्या मन बस में किसके आएगा? भगवान के। गुरु रास्ता बताएगा। कहते ना, गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। भगवान तो सबके ही अंदर थे, सभी जानते थे, पर गुरु ने भगवान से कैसे जोड़ा कि भगवान कौन है, कौन है भगवान? तू स्वयं है दीदी इस परमात्मा का अंश। देखो, अंश रामायण में दिया है, पर आप जब बनोगे, जब वो कार्य करोगे। जैसे रामायण में पढ़ो तो राम के गुण पढ़ो। पापी को भी दंड नहीं दिया भगवान ने, और उनका अच्छे से अच्छा किया। रामायण में मुझे एक ही चीज बहुत गहरी मिली, भगवान राम ने क्या क्या किया। ये भी गुरु कृपा है। दया, क्षमा। ऐसा हमारा मन है? अगर ऐसा है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव, तू सुखों की खान है, क्योंकि तू ईश्वर का अंश है। अंशी तो हम जब भी हैं, लेकिन वो कार्य करें तो जो हम हैं वो हम बन जाए। पर उसके लिए क्या करना है? वो कार्य करने हैं दीदी, सेवा सिमरन साधना। कभी भी अपने अंदर, अपनी घर की चार दीवारी को अंदर साथ लेके कहीं न जाएं। घर में रहें तब भी उस परमात्मा का ही ध्यान रखें, तब आप उस कार्य को कर सकते हो। वरना भगवान तो आपको मिले, सब कुछ मिला, पर हुआ क्या? तेईस। दोष दृष्टि से रहित होना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। श्रद्धा भी हो और दोष दृष्टि भी न हो। गीता के तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, श्रद्धावानम सूर्य। गीता का 18वें अध्याय का 71वां श्लोक। दोष दृष्टि होने से श्रद्धा कमजोर होती है, प्रेम भी नहीं होता। अगर कहीं दोष दिखे तो वहां अपनी कमी समझनी चाहिए। हमें अपनी कमी देखने का अधिकार है। जब भी आपको किसी में दोष नजर आए, आप देखो ही मत, देखो ही मत दोष, वो तुरंत आपके अंदर घुस जाएगा। समझ जाओ, संभल जाओ।
اگر یہ شبد سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا چیز سمجھ میں آئی؟ کون سے ہوتے ہیں وہ دوست؟ کس کو دوست کہا گیا ہے؟ غلط ہے کیا؟ جو تم غلط مان رہے دوسرا نہیں مان رہا. جو چیز ہمیں غلط لگتی ہے دوسرے کو نہیں لگتی. تو ہمارا ہی کون سا نظریہ. دوست ہے؟ کس کو دوست کہا گیا ہے؟ کس کو سمجھ میں آیا؟ دیکھنے والا ہی دوشی ہوا نا دیدی. وہ تو اس کی نظر میں ہی دوش ہے. اور سمجھنے کی کوشش کرو کیا سمجھ میں آیا. ہم خود دوشی ہے دیدی تو دوسروں کا دوست کر لیتے ہیں. ہم خود دوشی ہیں. ہم دوشی ہیں ایسا نہیں کہیں. نہیں ہمارے دوش ہوتا ہے تو ہی دوش دکھائی دیتا ہے. ہماری جو بھاونائیں ہیں اس میں کمی ہوتی ہے. اور ہمارا جو سنسکار ہے سنسکار کام آئیں گے اس میں. جس طریقے کا ہمارا جیون ہے وہ کام کرتے ہیں. ہم کس کو کہیں گے؟ شریر تو جڑ ہے. تو دوشی کون ہوا؟ آپ کی وچار دھارائیں. اور آپ نے دوست دیکھا اب آپ کے اندر دوست رہنے لگ گئے. ہر چیز اچھی بھی آپ کو غلط لگے گی. ایک ہوتا ہے غلط کوئی چیز دیکھتا ہی نہیں وہ ہے یدھشٹر. ایک جو ہے وہ صحیح دیکھتا ہی نہیں ہوا دریودھن. یہ آپ کی درشٹی ہے. تو کس کے اندر کیا ہے وہ اس کو اپنی جانچ خود کرنی ہے. اگر آپ کسی میں بھی دوست دیکھتے ہو کوئی کمی بھی دیکھتے ہو اس کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر دو پر بولو میں نہیں. ہٹ مت کرنا کسی کو بھی. آپ کہتے ہو کہ اس کو بتا رہی ہوں میں اس کو ہٹ کر رہے ہو. آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے طریقے سے کرم بنتے ہیں. کتنی ساودھانی برتنی ہے. ساری اندریوں کو بند کر کے اندر چلے جاؤ اور پھر آنند اور شانتی کا پاراوار نہیں وہی بار ہی نہیں ہو سکتی. پانچوں اندریوں کو اندر لے جاؤ. اگر آپ نے گیس پہ دودھ رکھ رکھا ہے اور آپ کی پانچوں اندریاں آپ کے اندر ہے اپنے آپ چیتنا آئے گی آپ کے پاس کی دودھ کو سنبھال کے. آپ یہ استھتی ہوتی ہے وہ بھگوان آپ کی سہایتا کرتے ہیں. جو اس کے بنائے ہوئے سسٹم میں راگ دویش کرتا ہے اس میں کمیاں ڈھونڈتا ہے. آپ نے بچے کو پال دیا اور آپ اس میں وہ آپ کا بچہ آپ میں کمیاں ڈھونڈ رہا ہے سارے دن تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اندر میں آپ کے کیسے بھاو آئیں گے؟ یہ وہی ہے. ہمارے ماتا پتا تو بھگوان ہیں. دھرتی ماں ہماری ماں ہے. تو جب ہم کسی میں کوئی کمی دیکھتے ہیں تو کس میں کمی دیکھی؟ کس کو دکھ دے رہے ہیں؟ رچیتا کو جس نے کچھ غلط بنایا ہی نہیں. ہماری اچھا ہمارے دوست اور ہم دوسرے پہ ڈالیں تو کیا کرنا ہے؟ پانچوں گیان اندریاں کر سکل دوار بند سمادھی لگا کے دیکھ انت کرن میں گیان کی جیوتی جلا کے دیکھ جیوتی جلا کے دیکھ. تو آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اجالا ہی اجالا ہے. آنند ہی آنند ہے. شانتی ہی شانتی ہے.
पर वो आपने कहाँ गंवा दिया? यूज गलत करते हैं अज्ञानता के कारण। जैसे अज्ञानता में दूसरे के दोष देखता है, उससे लेना ना देना, दूसरा है ही कहाँ? दूसरा है नहीं, देखता तो है ना उसको दूसरा, तो दिखता है तो मतलब खुद के अंदर दोष हुआ ना। के अंदर ही होता है, जब भी दिखाई देता है। कैसे ठीक होगा? कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सब ताली बजाना, भजन बोलना। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु को याद कर, जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु को याद कर। फिर जगाएगा न कोई तुझको सो जाने के बाद, फिर जगाएगा न कोई तुझको सो जाने के बाद। लाख कोशिश से मिला है तुझको ये मानव जन्म, लाख कोशिश से मिला है तुझको ये मानव जन्म। खो दिया तूने ये हीरा विषयों में फंस जाने के बाद, खो दिया तूने ये हीरा विषयों में फंस जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। कष्ट बिरह के सहे जब तो कहीं दिल भर मिले, कष्ट बिरह के सहे जब तो कहीं दिल भर मिले। जिंदगी मिलती है हर बंदे को मिट जाने के बाद, जिंदगी मिलती है हर बंदे को मिट जाने के बाद। जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए पिया, जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए पिया। क्या वो दीवाना समझ आ जाता है समझाने के बाद, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। एक परवाने ने पहले ये कभी सोचा नहीं, एक परवाने ने पहले ये कभी सोचा नहीं। क्यों करेगा दीप तुझको याद जल जाने के बाद, क्यों करेगा दीप तुझको याद जल जाने के बाद। जिंदगी जीते जी मन से ये दुनिया छोड़ दे, जिंदगी जीते जी मन से ये दुनिया छोड़ दे। ये तो छोड़ आएंगे जब ही तुझको मर जाने के बाद, ये तो छोड़ आएंगे सब ही तुझको मर जाने के बाद।
سونگتا کوئی نہیں ہے پھول مرجھانے کے بعد، کون کرتا ہے کسی کو یاد مر جانے کے بعد، کون کرتا ہے کسی کو یاد مر جانے کے بعد۔ بولیے سری آشوتوش مہاراج کی جے، سچے دربار کی جے۔